हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो बैसाख माह संकट चौथ की बड़ी चौथ है ये, और बैसाख माह की सबसे बड़ी चौथ है, इसलिए इस दिन की भी कथा और व्रत निष्फल नहीं जाता है। बैसाख माह में की जाने वाली चौथ गणेश जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है, और ये बड़ी चौथ होती है। जो लोग साल की 4 बड़ी चौथ करते हैं, उन 4 बड़ी चौथ में एक चौथ यह होती हैं। इस चौथ में गणेश जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है। और इसी के साथ तो सुनते हैं हम इसकी कथा। तो एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के यहाँ बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। वह देवरानी जेठानी के घर रोज झाड़ू पोता करने और बर्तन मांजने और गाय का गोबर वगैरह उठाने के लिए जाती थी। बदले में जेठानी उसे रोज मजदूरी के रूप में पैसे देती थी। अब उसके बच्चे भी उस देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे भी उसके साथ नौकर जैसा ही व्यवहार करते थे। तो उन्होंने कहा, कल बैसाख माह की बड़ी चौथ है और हम सब चौथ का व्रत करती हैं। तो देवरानी ने उससे पूछा कि उससे क्या होता है तथा वह कैसे किया जाता है। तो सब महिलाओं ने कहा कि चौथ माता और गणेश जी का व्रत करने से, उनकी आराधना करने से चौथ गणेश जी सभी दुख हर लेते हैं। तो इसके बाद में दोनों ने व्रत करना शुरू कर दिया, और व्रत करने के बाद में नी पुत्री को पुत्र देते हैं और कुंवारी कन्या को मनपसंद वर देते हैं और अन्य धन के भंडार भरते हैं। तो देवरानी ने सोचा कि क्यों ना मैं चौथ गणेश जी का व्रत करूं, जिससे कि मेरे सभी दुख दूर हो जाए। अब उसने उन सबसे पूजा की विधि भी पूछ ली। तो पूजा की विधि पूछने पर उसके घर में अन्य धन भंडार। तो उन्होंने कहा कि चौथ के दिन सवेरे स्नान आदि करके चौथ व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, और शाम को 1.25 पाव या 1.25 किलो या 1.25 मन अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार चूरमे बनाते हैं। और चौथ गणेश जी आते हैं तब उन्हें जिमाकर फिर घर से सदस्य प्रसाद लेते हैं। तो देवरानी उस दिन रात को घर जाकर सबको खाना बनाकर खिलाती है। तो मन में पक्का संकल्प कर सोती है कि कल मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। अगले दिन सवेरे वह उठकर नहा धोकर चौथ माता के व्रत की तैयारी में लग जाती है। आज वह अपनी जेठानी के यहाँ पे काम करने नहीं जाती है। तो बच्चे देवरानी के यहाँ जाते हैं और अपनी काकी से कहते हैं कि काकी, आप काम करने क्यों नहीं आई। तो वह कहती है कि आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं नहीं आऊँगी। और यह कहकर वह चौथ गणेश जी की पूजा की तैयारी करने लग गई। संयोग से उसे भी आज कोई काम नहीं मिला था, जिसके कारण उसको कोई मजदूरी नहीं मिली थी। तो वह दिन भर का भूखा प्यासा था। इधर बच्चे भी दिन भर भूखे प्यासे थे। तो शाम पड़ते ही उनकी भूख और रोने धोने से परेशान हो उसका पति गुस्से में आकर उसको पीट देता, परंतु वह फिर भी चौथ गणेश जी का ध्यान करती रही। अपने पति व बच्चों से कहती कि चौथ गणेश जी के भोग लगाने के बाद ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। उसका पति गुस्सा होकर सो जाता है। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज गए, परंतु वह चौथ गणेश जी का इंतज़ार करती रही। और 12 बज गए और उधर चौथ गणेश जी सोचते हैं कि आज उसने पहली बार हमारा व्रत किया है, और हम यदि उनके घर नहीं गए तो यह ना तो खुद खाना बनाएगी और ना बच्चों को खिलाएगी। तो चौथ गणेश जी भरपेट खाना खाकर उसके कहते हैं कि जाओ रसोई में देखो, आओ सामान कितना बचा है। जैसे ही वह रसोई में जाती है तो रसोई पूरी भरी हुई मिलती है। उसके पूरे घर में अन्य धन के ढेर लग जाते हैं, और उधर चौथ गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते। दूसरे दिन जब वह जेठानी के यहाँ फिर से काम पर नहीं जाती है, तो जेठानी अपने बच्चों से कहकर जाती है कि जाओ काकी को बुलाकर लाओ। तो जेठानी के बच्चे जब उसके यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह अन्न के और धन के ढेर लगे हुए हैं। तो वे जेठानी के यहाँ काम पर पहुँचे। तेरे ऐसा क्या हुआ कि तेरे घर में एक ही रात में इतना अन्न और धन आ गया। तब वह बताती है कि मैंने चौथ माता और गणेश जी का व्रत किया था, उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ पे अन्न और धन के भंडार भरे हुए हैं। तो जेठानी सोचती है कि मैं भी ऐसा करूँ तो मेरे और बहुत सारा धन हो जाएगा। अब वह साल भर तक इंतज़ार करती रही। अगले वर्ष जब वापस बैसाख मास की चौथ आती है तो वह भी व्रत रखती है और सभी को बताती है कि आज मैंने चौथ का व्रत रखा है। और पूरे दिन वह बच्चों को खाना
नहीं खिलाती है। अब इतना होने पर तो वह ज़बरदस्ती खुद को मार पड़वाती है और रात को चौथ गणेश जी आते हैं तो उसके लिए बताते हैं कि इसके बाद चौथ गणेश जी को भोग लगाती है, उनके बाद खाना खिलाती है और अंत में उनसे कहती है कि मुझे भी मेरी देवरानी के समान आशीर्वाद दो। तो चौथ गणेश जी पूछते हैं कहाँ कहाँ पर दे। तो वह घबरा जाती है, दौड़कर अपनी देवरानी के पास कहती है अन्य धन। देवरानी कहती है कि आपने तो देखा देखी की है, मैंने तो सच्चे मन से अपने दुख दूर करने के लिए व्रत किया था। आपने चौथ गणेश जी से क्षमा मांगना चाहिए। यह सुनकर जेठानी वापस जाती है और रोते रोते चौथ गणेश जी को पुकारती हैं। तो हे गणेश जी महाराज, देवरानी को टूटे उसका भंडार भरा वैसे सबके भंडार भरना, और उसका टूटा जैसे जेठानी को टूटे वैसे किसी को मत टूटना। कथा कहने और सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो उसका मान रखना। बोले चौथ गणेश जी महाराज की जय।